जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सरकार का गठन फिर से हो चुका है। नई मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, पहली बैठक भी हो गई है। लेकिन इस बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के तेवर बदले बदले हैं। इस बार उन्होंने मंत्रियों के लिए स्पेशल टास्क भी दे दिया है। पहले ही बैठक में कई नई बातें हुई है। दरअसल इस बार मिले प्रचंड बहुमत को हेमंत सोरेन सरकार जानती है कि अगर इसे बरकरार रखना है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने मंत्रियों को 17 नए टास्क दिए हैं। 2 महीने का समय भी दिया है कि इन 2 महीनों में वो सरकार, जो हमेशा अपने भाषणों में हेमंत सोरेन कहते रहे हैं कि उनकी सरकार रांची के मुख्यालय से नहीं, हर जगह पर गांव में चलेगी, पंचायतों में चलेगी, प्रखंड से चलेगी, जिला से चलेगी। उसी बात को अमल में लाने के लिए हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को टास्क दे दिया है। सभी से कहा है कि वो जिला जिला में जाएं, अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक करें और ग्राउंड स्तर पर जो समस्याएं हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब इस बार हेमंत सोरेन हवाई चलने वाली सरकार में से नहीं दिखेगी। मतलब ग्राउंड लेवल पर अब मंत्रियों को भी दौड़ना होगा। सिर्फ मुख्यालय में रहने से काम नहीं चलेगा, या फिर अपने क्षेत्र पर विशेष ध्यान अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई चीजें इस बार हेमंत सोरेन ने नई कर दी है। खास करके कैबिनेट की बैठक में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने बता दिया कि कैसे काम होगा और किसी भी हाल में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई उसमें मंत्रियों को क्या टास्क उन्होंने दिया है। नंबर 1, मंत्रिपरिषद में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो लें। वित्त विभाग, विधि विभाग, कार्मिक विभाग से भी संपर्क करें ताकि ससमय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव आ सके। 2 नंबर में सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करेंगे तथा विभागीय योजना के लाभुकों से मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। 3 नंबर, विभागीय कार्यकलाप की समीक्षा करें, सभी योजनाओं को समझकर उसके गुण दोष का अध्ययन करें। 4 नंबर, वैसी योजनाएं जो बहुत दिनों से लंबित है उसके लंबित रहने के कारण की समीक्षा करें और उसे पूरा कराने के लिए कार्रवाई करें। 5वां नंबर, कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें आज की पृष्ठभूमि में बदलाव अपेक्षित है या कुछ प्रावधान के कारण कठिनाई हो रही है तो उसके निराकरण का प्रस्ताव प्राप्त कर कार्रवाई करें। 6 नंबर, राज्य में आपके विभाग से योजनाओं से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर दराज के क्षेत्र, SC ST क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उसके लिए योजना के प्रस्ताव पर विचार करें। 7वां नंबर, वैसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं हैं वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करें। 8वां नंबर, भवन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली योजनाओं की विशेष समीक्षा करें ताकि बना हुआ भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके, अनावश्यक भवन आदि की योजना ना लिया जाए। 9वां नंबर, वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें। 10वां नंबर, अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा करें और प्रोन्नति प्रदान करें। 11वां नंबर, पदस्थापना की समीक्षा करें और आवश्यकता या कम जरूरी के आधार पर एडजस्टमेंट करें। 12वां नंबर, आपात सचिव तथा निजी स्टाफ रखने के समय उनकी पृष्ठभूमि जरूर देख ले ताकि विवादित कर्मी मंत्री कार्यालय में स्थान नहीं पाए। 13वां नंबर, कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करें ताकि सरकार कम से कम हारे। 14 नंबर, अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी हर जिला में भ्रमण करें और लोगों से मिलकर वहां की समस्याएं, खासकर अपने विभाग से संबंधित का निपटारा के लिए प्रयास करें। 15वां नंबर, क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में फीडबैक प्राप्त करें और माननीय मुख्यमंत्री को समय समय पर अवगत कराएं। 16वां नंबर,
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए तिथि का निर्धारण कर दे ताकि सभी को सहूलियत हो। 17वां नंबर, सभी मंत्रीगण समय समय पर अपने विभाग की उपलब्धियों के विषय में प्रेस के प्रतिनिधियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी उपलब्ध कराते रहें। साथियों, मतलब इस बार जो अबुआ सरकार आई है, जो हेमंत सरकार आई है, ये नए तेवर में है, नई सोच में है। अब आगे इसका क्या परिणाम आएगा, मंत्री किस प्रकार से काम करेंगे, क्षेत्र में क्या फीडबैक लेंगे, क्योंकि 2 महीने में ही मंत्रियों को सभी जिलों में बैठक करना है, भ्रमण करना है, और उसके बाद जो कई संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है, कहा जा रहा है कि इसी आधार पर परफॉर्मेंस भी तैयार होगा कि किन मंत्रियों ने कितना बढ़िया काम किया, किनका प्रदर्शन कैसा रहा है। सबसे पहले हम आपको हेमंत सोरेन का वो बाइट सुनाते हैं कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद क्या बातें प्रेस मीडिया के समक्ष कही। देखिए, आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगणों के साथ मंत्रिमंडल और पदाधिकारी से लेके मंत्री तक मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है। इसमें हमने कुछ पंद्रह 16 पॉइंटें बनाई हैं, जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। सभी जिला में बैठक होगा, सभी विभागों का, सभी मंत्रीगण उसका समीक्षा करेंगे। क्या दोष गुण, क्या सही खराब चल रहा है, सभी चीजों की जानकारी ली जाएगी। किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है नहीं है, उन सब चीजों को देखा जाएगा। सभी विभागों में लोगों की प्रोन्नति, जो प्रमोशन है, उन सब की भी समीक्षा होगी और जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारा विषय है। सभी विभागों को हमने कहा है कि अपने विभागों को बिल्कुल दुरुस्त करें। हेडक्वार्टर से लेकर जिला कार्यालय तक, प्रखंड कार्यालय तक, जहां जहां लोग हैं, सभी योजनाओं का आकलन भी करें। उन सब योजनाओं का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, उन सब का भी आकलन होगा। और उन सब को ध्यान में रखकर हमने कहा है कि 2 महीने के अंदर सभी जिला कार्यालयों तक का भ्रमण हमारे मंत्रीगण करें, जिला स्तर तक विभाग की समीक्षा करें, पदाधिकारियों के कार्यकुशलता और कार्य दक्षता की भी आप समीक्षा करें। कौन किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है।
और उन सभी चीजों का समय समय पर मुझे भी अवगत कराएं ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। तो इससे ये कुल मिला जुलाकर एक आने वाले समय में रोड मैप बनाने के लिए सभी मंत्रीगण अब लग जाएंगे और उसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को संग्रहण करते हुए सभी विभाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। दोस्तों, आपने सुना कि हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र के अलावा बाकी जिलों का भी निरीक्षण करेंगे, बाकी जिलों में भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो अंदर खाने से खबर है वो इस बार ये है कि हेमंत सोरेन इस बार किसी भी तरह के कोताही के मूड में नहीं है। वो मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे और उसके आधार पर आगे भविष्य में निर्णय भी लिए जा सकते हैं। मतलब जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि इस तरह से वो टाइम बाउंड बांध करके काम कराएंगे ताकि प्रदर्शन पता चले कि कौन मंत्री कितना काम कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है उनके विभाग में। उसी आधार पर आगे भी वो निर्णय ले सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर किसी मंत्री का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा तो मंत्री को बदला भी जा सकता है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या राजद हो, इन सभी में कई लोग लाइन पर हैं, कई विधायक, कई माननीय लाइन में हैं और वो मंत्री बनते बनते रह गए। कई लोगों की नामों की चर्चा भी बहुत चल रही थी कि इनका मंत्री बनना तय है, लेकिन अब ये बीती बातें हो गई। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। नए मंत्रियों के साथ हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक भी कर ली, लेकिन अब जो है वो 2 महीने का टास्क देकर ये जानना चाह रहे हैं कि कौन मंत्री कितना काम करेंगे और कैसा बेहतर काम करेंगे। मैंने कहा कि राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हैं कि जो बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे या तो उनके विभाग को अदली बदली किया जा सकता है, और अगर खराब प्रदर्शन हुआ या किसी तरह की कोताही हुई तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में नया चेहरा आ जाए और पुराना चेहरा बाहर भी हो सकता है। दोस्तों, अब हेमंत सोरेन आगे क्या करेंगे, मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और जिस तरह से नई सरकार ने योजना तैयार की है, मुख्यमंत्री ने निर्देश सभी मंत्रियों को दिया है, उसका असर कितना होता है, धरातल पर दिखता है, ये तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। जहां तक है कि जनवरी तक ये मामला, ये सरकार कितना स्पीड चलती है, ये दिखने लगेगा। चलिए दोस्तों, फिर नए मामले के साथ फिर नए वीडियो में हम आपके पास आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।